महंगाई कम कर दे बस और कुछ ना किसान खाए सही भला कितना बच गया तो वही मोदी को करो जा सर जी आए मोदी खाली कहता कि हमने पानी बिजली बस माफ कर दे और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इस समय मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। वाराणसी के मेहदीगंज एरिया है, वहाँ पे आज नरेंद्र मोदी का जो है जनसभा हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित करेंगे और किसानों को बड़ा सौगात देने जा रहे हैं, क्योंकि 17वां किस्त जो है किसान निधि का वो जारी करने जा रहे हैं और इसी दौरान करीब 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को जो है ये सौगात देंगे। तो मैं यहाँ के जो किसान हैं, मैं किसानों से बातचीत करूँगा और किसान के बारे में इससे जानकारी लूँगा। एक मिनट दादी सुनिए, कहाँ से आ रही हैं? गौरा से। गौरा से। आप किसान हैं? नहीं भैया, मन के तना है खेती बाड़ी कमाए खाए के नरेगा करल जाता, नरेगा को पैसा ना मिला, साल भर से कम होना मिला। यहाँ का करा लोग आ लिए मोदी के देखा देखो। हाँ। ये हो मोदी मोदी सरकार हूँ। सरकार और क्या मतलब क्या है मोदी सरकार हूँ। सरकार हूँ तो कुछ सबका राज चलावत हूँ। अच्छा राज चला रहे हैं। हाँ। तो क्या सौगात कुछ पता चला आपको? चला पता वही के हमन जल्दी की सबकर देखबा कर अभी तो मोदी अभी तो आए आता वही कैला था, ऐसा ना कि पेट एक जन का पीड़ा था। अच्छा तो ऐसे ही भला कितना बच गया तो वही मोदी को करो जा। कितने बजे आई हैं आप? हम लोग आ जा सुबह को 9 बजे आ रही घरे से 9 बजे मन से आ रही। मतलब इससे वो लेट आए तो आप लोग अब जा रही हैं? मैंने सब कहाँ से आ रही दादी? बरकी बरकी कहाँ पड़ता है? कम सेठी हो रही। अच्छा तो जा क्यों रही हैं? जा रहे हैं, वो भी आगे है। वो भी आएगा। मोदी देखो नहीं का देखे जहाँ जाए है, जहाँ देख लूँ मोदी नहीं देखो। हमने क्या मोदी आ रहे हैं भैया। अच्छा हाँ तो घर तो रहे नहीं बरकी में। अच्छा तो वहाँ देखे रहो। हाँ तब यहाँ आई चली गई फिर तो हमने जाती ना तो देखो ना मोदी ना हमने जहाँ दिखा रहा हाँ लगा तो टीवियों में देख ले हो तुम, मोदी में हाँ। देख लो। आप लोग मोदी जी आ रहे हैं, आप लोग जा रही हैं? हाँ कब कल हम लोग आए रहे थे। क्यों जा रही हैं आप लोग? घर काम छोटे बच्चा है समझ ज्यादा प्रस्ताव कर दे कि जनता की छूट कर दे, महंगाई कम कर दे बस और कुछ ना किसान खाए। तो कहूँ नहीं वहाँ तक हमने पहुँचे कब न पहुँच सको। तब क्या करा रहे हो यहाँ? आ रहे रच के देखा तो पहुँचे न पहुँच तो क्या करे रुकी चली। अच्छा मतलब देखे आओगे कि रच के देख नहीं पहुँच? देखी का जब हमने एक प्रश्न सुना तब ना हमने जाई लगा हमने पहुँची मोदी के लगे। इतना महंगाई करे हम लोग का घर इतना दूर है, हम लोग कैसे पहुँचेंगे, रात हो जाएगा। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? बनारस से आ रहे हैं। अच्छा बनारस से आ रहे हैं। तो बनारस जिला तो ये भी है तो इतना महंगाई कर दिए मोदी, गरीब लोग को थोड़ा सुनाए करिए। तो आई तो थी, बताना चाहिए था। तो इसके पास कहाँ हम लोग पहुँचे। पहले इतना दूर से सर जी आए मोदी खाली कहता कि हमने पानी बिजली बस माफ कर दे और कुछ न चाहिए। आप भी जा रही हैं क्यों? और कहाँ से आ रहे हो तुम? नाम बताओ अपना। मैं भैरूनाथ से आ रहा हूँ। क्या करने आए हो यहाँ पे? यहाँ पे मोदी को देखने आया हूँ। यहाँ पे मोदी यहाँ खड़े हैं? नहीं, वहाँ पे है। अरे उधर देखो कैमरा में, मोदी यहाँ खड़े हैं। वहाँ पे है। तो वहाँ क्या कर रहे हो? वो भगा दे रहे हैं, काला शर्ट पहने। काला शर्ट आतंकवादी है। तो पता तुम्हें पता है कि काला शर्ट जो है विरोध प्रदर्शन का होता है, तो क्यों पहन गए हो? भूल गए थे। काला कपड़ा नहीं। अच्छा सर ये बताइए कि मोदी जी का जो कार्यभार रहा है 10 सालों में कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बनारस में मैं बात कर लूँ कि 2014 से 2024 के बीच में परिवर्तन क्या क्या हुआ? बहुत परिवर्तन है। जहाँ हम खड़े हैं पहला परिवर्तन तो यहीं देख लीजिए। परिवर्तन यहाँ पे हो गया। अच्छा मैं ये जैसे थोड़ा सा मैं राजनीति में से हट के मैं चुनावी मुद्दे पर अगर बात कर लूँ आपसे कि 2019 में जिस हिसाब से मोदी जी का बढ़ोतरी रहा है, जीत के हासिल करीब 4 लाख वोटों से जीत रहे थे, लेकिन 2024 में 19 में 4.5 लाख से जीते और 24 में जो है ये 1.5 लाख से मतलब इतना गिरावट क्यों हो गया? नहीं, मोदी जी का वोट कम नहीं हुआ है, लेकिन यह जो बरगलाया गया कि 8,500 रुपया टनाटन और जातिगत आंकड़ा किया तो कुछ उसका असर पड़ा। अब खाली तो फिर आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ से क्या करने यहाँ पे आए थे मोदी को देखने के लिए? हाँ सर। देखे मोदी जी को? अभी तो आए हैं। तो आप वापस जा रहे हैं? जा रहे हैं अपने जो पार्टी वालों को लाए हैं, आधा लोग भाग गए। अच्छा कहाँ भागे? बस के पास। अच्छा तो उन लोगों को इकट्ठा करने जा रहे हैं। हाँ। बस उधर से आएंगे हाँ। तो और लोगों को लेकर आएगा। और लोग भूख प्यास जो इतनी गर्मी पड़ रही है ना, इसकी वजह से सब चले जा रहे हैं। अच्छा तो सोच रहे हैं कि उन लोगों को अब मोदी जी आ गए हैं तो उन लोगों को बुलाए हैं अब। अच्छा लेकिन आप बेसिकली है कहाँ से? वाराणसी से है कि कहीं? बनारस से हम। बनारस से। हाँ। बनारस में 2019 में जिस हिसाब से जीते थे और हाँ। 24 में वो प्रसन्न घर गया, ऐसा क्यों? ये कि मोदी जी का ये बनारस एकदम महत्वपूर्ण अथवा गढ़ है। यहाँ से उनको कोई हिला नहीं सकता। नहीं, हाँ तो हिला दिए हैं, लेकिन कुछ किए
हाँ? भाई परसेंटेज तो घटा ना, परसेंटेज घटा। 2019 में तो भाजपा के लोग घटा। वोट किए होंगे, हाँ, तो जो बढ़ा था। घटा हम जान रहे हैं, घटा, लेकिन सरकार इन्हीं की बनी सरकार बनी इन्हीं की। लेकिन जिस हिसाब से लोग हाँ। जो नारा 400 पार का था, वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले थे, वो हाँ। नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं 2024 का एजेंडा रहा है विषय अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को हाँ, बस लेकर, वहीं लेकिन से- वहाँ से सीट वहीं से हार गए। वहीं ऐसा से थोड़ा बहुत तो क्या कारण रहा कम होगा बेसी ऐसा? रहता है। तो कम बेसी तब क्यों हार? क्योंकि मेन एजेंडा वहीं का था ना, उसी के मुद्दे पर तो चुनाव लड़ रहे थे इस कुछ बार। वहाँ के लोग खपा हो गए हैं। अयोध्या हाँ। से तो जीते हैं, लेकिन और जो 4 विधानसभा थी उसमें हारे। अयोध्या से तो नहीं, जीते मैं हैं। लोकसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा तो ठीक है कि जो लोकसभा की सीट है उसमें जातीय गणित ऐसा पड़ा। एक तो लल्लू सिंह हमारे जो प्रत्याशी भाजपा के थे, कुछ गलत बयानी कर गए, जिसका पूरे देश में असर गया। तो आपको ये लग रहा है कि लल्लू सिंह का बयान जो है अयोध्या को एकदम ले बिता? हाँ, ले बिता। और दूसरी चीज, कुछ जातीय गणित ऐसा पड़ी और जैसा टनाटन मुद्दे उठाए गए, उसका असर पड़ा कि हम अयोध्या का लोकसभा चुनाव हार गए। अच्छा, तो जिस तरीके से यूपी में सीट का गिरावट हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तो 27 में क्या रीजन बढ़ेगा या फिर नहीं, और फिर 27 में जो लोग भटके थे अब वो पछता रहे हैं, और उसका 27 में फिर पॉजिटिव असर पड़ेगा। पार्टी असर पड़ेगा? चलिए, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग इसी क्षेत्रीय हैं। हाँ, तो क्षेत्रीय है, तो क्षेत्रीय का में जो विकास होगा आप लोग तो जानते ही होंगे। नहीं, देखिए, हमारे प्रधान जी मोदी हमारे बनारस के सांसद हैं। बनारस में तो उनका विकास है। हाँ, जब बनारस में भैया विकास हुआ है मोदी जी का, लेकिन लोग कहते हैं जिस हिसाब से 2019 में वोट परसेंटेज बढ़ा था जीतने का, और 24 में घटा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वो जो यहाँ जातिवाद ज़्यादा हो गया, इसके लिए हुआ। अब मोदी जैसा न प्रधानमंत्री हुआ, न भविष्य में कभी होगा। तो बनारस वाले तो उन्हें तो बसपा का वोट जो है ना, वो ट्रांसफर हो गया सपा को। विधानसभा वो क्या कहते हैं, ही नहीं पड़ा। संविधान बचाने के लिए जो उड़ गया, इसकी वजह से ऐसा हो पाया। और 29 में फिर मोदी जी आएंगे और ये 8,500 खटाखट। अब चप्पल बचेगा उन लोगों को, खटाखट। अच्छा, चप्पल देख बैठेंगे जिस हिसाब से अयोध्या का सीट हारे हैं, जो अयोध्या में विकास किए हैं, राम मंदिर का जो मुद्दा लेके भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, वो पूरा की है, तो फिर भी अयोध्या से कैसे? वही खटाखट। आपको नहीं लगता कि लल्लू सिंह के बयान से भी कुछ असर पड़ा है? उसका असर पड़ा है। लल्लू सिंह के बयान से बहुत ज्यादा ही असर पड़ा उत्तर प्रदेश में, बस। यूपी में क्योंकि हमारे यूपी में जातिवाद सबसे ज्यादा चलता है। बिहार ने फेल कर दिया यूपी जातिवाद। बिहार में अगर ये बयान जो दिए थे, अगर वो बयान अगर न दिए होते तो शायद 80 का 80 सीट जीत जाता। ये भी बात है। अब फिर जीतेंगे। इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी फिर हमारी बहुमत बढ़ाएगी। और 29 में खटाखट वाले विधानसभा में एक 0 पर न चले जाएंगे तो बताइएगा। खटाखट वाले, क्योंकि चप्पल बरस जाएगा, उसके बाद क्या झूठ बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे मोदी जी आए हैं, किसानों को सौगात देंगे, तो क्या लगता है कि 10 साल के बाद मोदी जी जाके हैं किसानों के लिए, या पहले भी जाके थे? मोदी जी जब से 2014 से हुआ, उनके इतना विकास करने वाला आज तक मैं अपने 45 वर्ष में कभी मैं देखा ही नहीं ऐसा सरकार। और मेरे पिता और मेरे दादा भी कहते हैं कि ऐसा सरकार नहीं मिला। और एक चीज बताएं, 40-45 साल तक सरकार सबकी चली, 300 वृद्धा पेंशन मिलता था, और 10 साल से योगी सरकार है, 1000 देने का काम किए तो योगी जी, मोदी जी के सहारे। काफी लोगों को दिए। पहले तो 2-4 लोगों को मिलता था। एक गांव में 2-4 लोग पेंशन पाते थे। आवास 2-4 लोग पाते थे। अब एक गांव में 50-50 आवास मिल रहा है। पेंशन तो सभी को, जितने 60 पार है सभी का, कोई जात बिरादरी देख के नहीं बनाया जा रहा है। पहले तो विदेश था। पत्रकार आप हैं, बताइए कि आप सन 1949 से अभी तक 2014 तक 300 में बुजुर्गों का काम चल जाता। आप बताइए, आप खुद पत्रकार हैं, लेकिन किया क्यों? जैसे जिस हिसाब से 2014 के पहले आप बता रहे हैं कि जो वृद्धा पेंशन 300 रुपया 300 मिलता था, और 40 वर्ष तक। हाँ, 40 वर्ष तक मिला उनको जी। तो जैसे शुरू में जब मिला था तो उसमें जो महंगाई हम थोड़ा क्या कुछ कर कम रहे थी, हैं अब महंगाई कि हम बहुमत की सरकार नहीं, रुके, बहुमत की सरकार बहन जी भी बनाई, बहुमत की सरकार अखिलेश जी भी बनाए, तो वो भी तो 500 कर सकते थे। कि एकाएक बस योगी जी के ही जिम्मेवारी है, उनको लड़का बच्चा नहीं, हम ही लोग को देखने के लिए है, हम ही लोग उल्टा करें, तो गलत जातिवाद के चक्कर में कभी फंसना नहीं चाहिए। बेरोजगारी जो मुद्दा रहा है युवाओं का लेके, देखिए 10 साल में सारे रोड, सारी व्यवस्था हो गया है, सारी व्यवस्था हो गई है। इस 5 साल में प्रधानमंत्री जी रोजगार ही करेंगे और नौकरी सबको दिया जाएगा। अच्छा,
चलिए, अब वही बाकी ही रह गया। नहीं, जो पेपर लीक का जो मामला बराबर चला आ रहा है, क्योंकि दो यूपीपी का लीक हुआ, आरओ का लीक हुआ, और अभी हाल में नीट का एग्जाम, नेट का निजाम जो हो गया, अभी विधानसभा में जो बन रहा है, जो नकल कराने वाले हैं उनके ऊपर अब शिकंजा ऐसा कस जाएगा कि न मेरे पास औकात रह जाएगी, न भैया के पास रह जाएगी। 1 करोड़ ये दायित्व तो सरकार की है ना, दायित्व सरकार की है, गलती सरकार की है, लेकिन उसमें विपक्ष करते थे। लेकिन मेरी सरकार इस बार इतना बड़ी ऐसा कानून बना देगी कि ना दूसरा भी सरकार चाहे 10-20 साल बाद आएगा उसके लिए भी फायदा होगा, इस सरकार में तो फायदा होगा। आप लोगों को भरोसा है कि इस बार जो जैसे मुद्दा रहा है बेरोजगारी का, तो इस बार सरकार जो वैकेंसियां निकालेगी, 5 साल बाद ये भी वैकेंसी वाली जो आई है बात, ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे यूपी में लाइन का होता था चुनाव, तो कोई कहता था मैं 12 घंटा लाइन दूंगा, कोई कहता था 18 घंटा दूंगा। अब क्यों नहीं नाम लेता है लाइन का, लाइट का लाइन क्यों नहीं ले रहा है? भाई आप 24 घंटा हम बिजली लेंगे तो 300 के देगा, 600 तो देगा, या आप हो चाहे मैं हूँ, लेकिन मोदी योगी जैसा नेता नहीं मिलेगा। चलिए, तो जल्दी बस ये बताइए कि जो महंगा जो बेरोजगारी का है, बेरोजगारी इस बार दूर होगी, मतलब युवाओं का? हाँ, बिल्कुल बेरोजगारी इस 5 साल में पूरा दूर हो जाएगा। चलिए, बाकी इन लोगों की बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मैं सोनी सिंह, नमस्कार।